आपा, जल्दी करो, बारिश आने वाली है। छत की मरम्मत भी नहीं हुई इस बार। बारिश तेज हुई तो कमरे में पानी घुस आएगा। अब वो होते तो छत पहले ही ठीक करवा देते। इस बार का मानसून कुछ ज्यादा ही भारी लग रहा है। आपा, यहाँ दीवार भी नरम पड़ रही है। ये तो पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। मुझे पता है आमीना, पर मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? इस बार बारिश जोर की है करीम भाई। नदी किनारे वाले घरों को खतरा हो सकता है। खतरा तो है, खासकर उस घर को जो पहले से ही कमजोर है। कौन सा घर? वही नदी के सबसे पास वाला, 3 बहनों का घर। आपा, ये क्या हुआ? आपा, ये छत कहीं ये... आपा, क्या छत गिर जाएगी? नहीं गिरेगी सकीना, हमें अभी कुछ करना होगा। आपा, ये सिर्फ अस्थाई इंतजाम है। सुबह होते ही किसी को बुलाना होगा। इतनी रात को जाना ठीक नहीं, पर सुबह तक रुकना भी खतरनाक हो सकता है। कौन है इतनी रात को? बाजी, मैं फरहान हूँ। दरवाजा खोलिए, बात करनी है। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था। बाजी, ये कोना कभी भी गिर सकता है। ये लकड़ी की कड़ी अंदर से सड़ चुकी है। बारिश और तेज हुई तो पूरा कोना बैठ जाएगा। तो अब हम क्या करें भैया? अभी के लिए इस कमरे से सामान हटाकर दूसरे कमरे में चलो। सुबह होते ही मैं मिस्त्री को बुला लाऊंगा। मिस्त्री की मजदूरी, वो भी तो एक मुसीबत है फरहान। अगर वो घर सच में गिरने की हालत में है तो ये तो अल्लाह की तरफ से मौका है हमारे लिए। मौका? मालिक? जाओ, गांव में बात फैला दो कि वो घर खतरनाक हो चुका है, कि बहनों को वहां से हटा देना ही भलाई है। बाकी मैं संभाल लूंगा। रात भर नींद नहीं आई। हर आवाज पर लगा छत गिर गई। फरहान भाई मिस्त्री को लेकर आते ही होंगे। तब तक बस सामान बचाना है। आपा, वो औरतें हमारे घर की तरफ देखकर क्या बातें कर रही हैं? सुना है वो घर कभी भी गिर सकता है। तो फिर उन्हें वहां से हटा क्यों नहीं देते? करीम चाचा तो कहते हैं वो अपने घर में जगह देने को भी तैयार हैं। बस बहनें मान जाए। बेटी, ये कड़ी पूरी तरह बदलनी पड़ेगी। 1-2 दिन का काम है,
पर मजदूरी और लकड़ी का खर्च होगा। कितना खर्च होगा मिस्त्री चाचा? बाजी, आधा खर्च मैं दे दूंगा, बाकी का इंतजाम हो जाएगा। नहीं फरहान, तुम्हारा एहसान हम पहले ही बहुत उठा चुके। कोई और रास्ता निकालेंगे। बेटी जैनब, सुना तुम्हारा घर गिरने वाला है? करीम भाई साहब तो कह रहे थे तुम लोगों को अपने यहाँ जगह देने को तैयार हैं। किसने कहा हमारा घर गिरने वाला है? जरा सी मरम्मत की जरूरत है बस। पर पूरे गांव में तो यही बात फैली है। सोच लो बेटी, अकेली लड़कियों का इतने कमजोर घर में रहना ठीक नहीं। करीम चाचा फिर से कुछ चाल चल रहे हैं आपा। आपा, ये लो, मेरी कढ़ाई से जो कमाया वो जमा किया था अपने लिए, पर अभी घर ज्यादा जरूरी है। हम मिलकर लड़ेंगे आमिना, ना घर छोड़ेंगे, ना करीम चाचा की चाल कामयाब होने देंगे। बेटी जैनब, आधा काम हो गया, पर बादल फिर गिर रहे हैं। जल्दी करनी होगी। अल्लाह करे बारिश शाम तक रुक जाए। 2 पीस और तैयार हैं आपा, बाजार जाकर बेच आऊंगी। थोड़ी और मदद हो जाएगी। काम तो अच्छा है बेटी, पर आजकल बाजार में महंगाई है, दाम ज़्यादा कम ही दे पाऊंगा। जो ठीक लगे दे दीजिए चाचा। घर की मरम्मत के लिए हर पैसा जरूरी। अरे आमिना बेटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? मैं तो पहले ही कह चुका, मरम्मत की चिंता छोड़ो, हमारे यहाँ आ जाओ। चाचा, हमें अपने घर की छत चाहिए, आपकी दया नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी बेटी, पर बारिश किसी की मर्जी नहीं सुनती। बस आखिरी कील बाकी है बाजी, 2 मिनट और। हो गया बेटी, अब ये छत आसानी से नहीं झुकेगी। आज पहली बार लग रहा है बारिश से डर नहीं लग रहा। ये सब आप दोनों की मेहनत का नतीजा है। शुक्रिया। बाजी, अब्बू जी का एहसान चुका रहा हूं बस। उन्होंने ही तो मुझे नाव चलाना सिखाया था। छत बन गई तो अब वो घर छोड़ने से रहीं। मालिक, अब आगे क्या करें? अगर घर नहीं गिरा तो शायद जमीन के कागजों में ही कोई रास्ता निकल आए। इतने सालों में भी असली वारिसनामा नहीं मिला। मरहूम का कागज इमाम के पास ही सही निकला। करीम भाई, चेहरे पर इतनी बेचैनी क्यों? इमाम साहब, मैं उस घर, उस जमीन के पीछे महीनों से पड़ा हूं। छत गिरवाने की उम्मीद लगाए बैठा था, फिर कागजों में रास्ता ढूंढ रहा था। भाई, जो घर अल्लाह ने 3 यतीम बहनों को दिया, उसे छीनने की कोशिश में तुमने कितनी रातें चैन से सोई हैं?
आपा, आज स्कूल में सालाना इनाम बटेंगे। मुझे उम्मीद है मेरा नाम भी पुकारा जाएगा। जरूर पुकारा जाएगा बहन। तेरी मेहनत ने कभी हार नहीं मानी। बेटियों, मैं माफी मांगने आया हूं। तुम्हारी छत गिरने का इंतजार किया, तुम्हारी जमीन हड़पने के रास्ते ढूंढे। ये सब मेरा लालच था, तुम्हारी गलती नहीं। चाचा, अगर आज आप सच्चे दिल से यहाँ आए हैं तो हम माफ करते हैं। ये घर हमेशा से हर मेहमान के लिए खुला रहा है। अल्लाह तुम तीनों को हमेशा खुश रखे, और मुझे जो सबक इस बारिश ने सिखाया वो ताउम्र याद रहेगा। छत भी मजबूत हो गई और दिल भी। अब क्या चाहिए बाजी? बस यही सुकून फरहान भाई, कि मुश्किल वक्त में भी हौसला और भरोसा साथ न छूटे। आपा, अब मुझे कभी डर नहीं लगेगा, ना बारिश से ना किसी और चीज से। डर तभी हारता है बहन, जब हम एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते। ये घर, ये नदी, अब सच में इनका अपना घर लगता है।